नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्पमित्र वनिता बोराड़े पर। और आज हम आपको बहुत ही अमेजिंग और दुर्लभ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं कि अंडे से सांप का बच्चा बाहर आ रहा है और उसके सिर पर आपको अंग्रेजी वाई आकार की ये जो चिन्ह है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बहुत ही रंग बिरंगी एवं सुंदर सांप होता है। खास करके इसकी आँख देखिए आप, बिल्कुल बिल्ली की जैसी नज़र आ रही है। इस सांप का नाम है कैट स्नेक, क्योंकि दिखने में, रहने में और स्वभाव में बिल्कुल बिल्ली जैसा है। उसके आंख के ऊपर की जो डिज़ाइन होती है वो भी बिल्ली के जैसी होती है, चटपटी। और दोस्तों, बहुत सारे चट्टे पट्टे, बहुत सारी फुलिया और बहुत सारे फूलों जैसी डिज़ाइन इसके ऊपर है। मैडम जी उसको थोड़ा थोड़ा पुश करके दबा दबा कर बाहर ला रही है। दोस्तों, पृथ्वी पर ये अंडज जीव का स्वागत हो रहा है। वो न जाने दुनिया के किस प्लैनेट से यहाँ पर आ रहा है, हमारे धरातल पर, पृथ्वी तल पर उसका स्वागत है। वेलकम द एलियन। आप लोग देख सकते हैं सांप सृष्टि के आद्य जीव है। सभी के सभी सांप जलचर होते हैं। और दोस्तों, खास करके सांप अपने गुण वैशिष्ट्य से बहुत ही आकर्षक एवं बहुत ही सुंदर प्राणी होते हैं। इसलिए पहले से लेकर अभी तक मानव जात को इसके बारे में बहुत सारा आकर्षण रहा है। दोस्तों, कितना सुंदर जीव जो कि अंडे से बाहर आया। सर्पमित्र वनिता जी ने सांप को रेस्क्यू करते समय इस सांप की मादी को पकड़ा था, जिसने हमारे घर करीबन आधा डजन अंडे दिए थे। उसकी देखभाल करके 3 महीने के बाद मैडम जी ने इस अंडे से बच्चों को यशस्वी रूप से बाहर निकाला है। दोस्तों, इस तंत्र को संपादन करने वाली वनिता जी अकेली महिला है। इस तंत्र के संपादन करने से सांपों की दुर्लभ प्रजातियां जो है जो नष्टप्राय हो रही है, उसको हम पुनर्पी जीवन दान दे सकते हैं। दोस्तों, सांप पर संरक्षण, संवर्धन एवं संशोधन करने वाली सर्पमित्र वनिता अपने अनोखे कार्य से पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है। दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ जीव है। ये सांप की प्रजाति नष्ट हो रही है। यह है फास्टेन कैट स्नेक, जो कि ट्री के ऊपर रहता है और बहुत सारी छिपकलियाँ खाता है। दिखने में बहुत सुंदर सांप होता है। दोस्तों, इस सांप को अगर हम नज़दीकता से देखेंगे तो ये अटैकफुल स्नेक होता है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ जीव है। इसकी आँख देखिए आप, आँख में खड़ी जो लकीर है वो बिल्कुल कैट जैसी दिख रही है। पूरी डिज़ाइन जो है बिल्ली के आकार की होती है। सांप स्प्रिंग बनाता है और सभी के सभी सांप जलचर जीव होते हैं। इसलिए मैडम जी ने उसको सबसे पहले जब बाहर आया तो उसकी नाल टूटते ही उसको पानी में रख दिया, क्योंकि पानी का स्पर्श होता ही सांप को बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित लगता है। दोस्तों, पानी में सभी सांप और सांप के बच्चे सक्रिय हो जाते हैं। धीरे धीरे एक एक अंडे से मैडम जी ने बहुत सारे अंडज इन सांपों को बाहर निकाला है। सांप की जनन प्रोसेस जो होती है उसमें 4 प्रकार होते हैं। तो खास करके बहुत सारे सांप जो है अंडज होते हैं। कोई भी सांप जारज नहीं होता। जो मादिया बच्चे पैदा करती है वो भी अंडे से बाहर आती है। दोस्तों, इस अंडे को आप देख रहे हैं, एक आँख फूट गई है, जिसको एक छोटा सा ऐसा छेद हुआ है, जिसको दबा दबा कर मैडम जी थोड़ा पुश कर रही है तो बच्चे को बाहर आने में मदद हो रही है। वो अपनी जुबान निकालकर वातावरण का जायजा ले रहा है। वातावरण में जितने भी धूलिकण होते हैं वो अपने जुबान पर लेकर सांप वातावरण का अंदाजा लगाते हैं, कहाँ पर गर्मी है, नमी है, पानी है, उष्णता है, सब देख लेते हैं और फिर धीरे धीरे से वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। अगर बाहर उसको कुछ धोखा नजर आए तो तुरंत अंदर छिप जाते हैं। दोस्तों देखो, इस सांप ने बाहर आया, थोड़ा सा देखा और उसको लगा कि वातावरण ठीक नहीं है, तो फिर से वो अंदर जाने लगा। लेकिन अभी कुछ ही समय में एक से एक करके सभी के सभी सांप के बच्चे बाहर आएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा, अतिशय दुर्लभ दृश्य है। दोस्तों, ये कभी देखने को नहीं मिलता। सर्पमित्र वनिता जी जिनकी कोशिश है कि सांप यशस्वी रूप से बाहर आए, क्योंकि दोस्तों किसी भी जीव का प्रजनन अवस्था से जुड़ जाना या वो अवस्था में बाहर आना एक ऐसा क्षण होता है जो संस्मरणीय होता है, जो दुर्लभ भी होता है और खास करके अपने आप में वैशिष्ट्यपूर्ण होता है। दोस्तों, सांपों की जो जनन प्रोसेस है उसने पूरे विश्व को बहुत ही मार्गदर्शक तत्व प्रदान किए हैं। दोस्तों, ये सांप जो है सृष्टि के आद्य जीव है और इनमें पूरे सजीवों का डीएनए सुरक्षित है। भगवान धन्वंतरी जी, जिसको शंकर जी कहते हैं, उन्होंने सांप को गले में रखा है। वो इसीलिए रखा है कि वो सभी सजीवों का डीएनए है। जब साइंटिफिक दृष्टि से हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बाहर आती है। दोस्तों, फिलहाल हम इतना ही जानेंगे कि अंडे से सांप कैसे बाहर आते हैं। ये अंडज जीव जब बाहर आते हैं तो अंडे में परिपूर्ण रूप से तैयार रहते हैं। जब भी बाहर आते हैं तो काट खाने के लिए तैयार, भक्ष्य ढूंढने के लिए तैयार, अपने संरक्षण के लिए तैयार। सांप को 2-4 ही क्रिया आती है: खुद का अन्न संशोधन करना, स्व संरक्षण करना और संकट समय हल्ला चढ़ाना, और जब भी उसको खतरा महसूस हो जाए तो डर के लिए कहीं भी छुप जाना। वास्तव में सांप डरपोक प्राणी होते हैं। खुद होके कोई भी सांप हमला नहीं बोलता, खुद होके नहीं काटता। वो तो ज़्यादातर छिपने की कोशिश करते हैं और उनको खास करके आदमियों से बहुत सारा डर भी लगता है। और ये सांप जो है ट्री स्नेक है, पहले से बोला था कि ये पेड़ पर बहुत अच्छा रहता है, इसलिए पहले उसको पानी का स्पर्श दिया और बाद में सक्रिय होते ही मैडम जी ने उसको एक छोटे से नन्हे मुन्ने पेड़ के पौधे पर उसको लटका दिया है। देखो कितनी खूबीदार ढंग से ग्रिप लेकर खुद को बैलेंस करके एक एक टहनिया को पार करते हुए
ये सांप इस पेड़ पर विचरण कर रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही दुर्लभ दृश्य। एक बच्चा अंडे से बाहर आ रहा है और बाहर आते समय ही पेड़ पर चढ़ रहा है। पेड़ पर जो छोटी छोटी छिपकलियाँ होती है, जो छोटे छोटे पंछी होते हैं, और उसको खाने के लिए जो ढेर सारा वहाँ पर अनाज होता है उसको ढूंढ लेते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो अपनी नैसर्गिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी जो है वो शारीरिक क्रिया करता है। खास करके उसमें जो व्यायाम होता है उसका, उससे उसके पूरे के पूरे बाह्य एवं अंतर शरीर की जो है वृद्धि होती है दोस्तों। खास करके सांप चपल होते हैं, चंचल होते हैं, और एक बार वो पहले सांस उन्होंने दुनिया में ले ली कि वो अपना जीवन जीने के लिए सक्रिय बन जाते हैं। अभी हम देखेंगे सांप की नाल जो कि अंडे से बाहर आते समय उससे जुड़ी हुई रहती है, और वो नाल जब तक टूटी नहीं उसकी तब तक उसको ज़रा तकलीफ होती है बाहर आने में। हम पूंछ की तरफ देख रहे हैं, एक छोटा सा ऐसा एक मांस का एक टुकड़ा है जो उसके पूंछ को लपेटा हुआ है, और उससे जब तक वो मुक्त नहीं होता, उसकी नाल जब तक नहीं टूटती, तब तक दोस्तों वो दुनिया में पदार्पण के लिए सक्रिय नहीं हो जाता। अभी देखो कुछ ही समय में वो अपने आप नैसर्गिक रूप से उस नाल को तोड़ देगा और बाहर आएगा। बाहर आते पानी में जाएगा, पानी पिएगा, और फिर बाद में उसको पेड़ दिया जाएगा। दोस्तों कौन से सांप पेड़ में रहते हैं, कौन से पानी में रहते हैं, कौन से ज़मीन के बाहर रहते हैं, कौन से अंदर रहते हैं, इस सभी का अभ्यास होना चाहिए। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कितनी सुंदर एवं बिल्कुल सतेज कांति उसकी, बहुत ही सुंदर दृश्य। मैडम जी ने सांप को बिल्कुल हल्के से बाहर निकाल कर उसको उसका वातावरण देके बहुत ही सुंदर रूप से अपने हाथ पर उसको संजो के रखा है। दोस्तों कोई भी जीव क्यों न हो, जब हम उसके साथ मानवता से व्यवहार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसको पूरी दया दृष्टि से देखते हैं, तो वो अपनी मानवीय भावनाओं को, संवेदनाओं को दोस्तों पशु पक्षी प्राणी जल्दी समझ जाते हैं। खास करके सांप जो होते हैं वो पालतू नहीं होते, फिर भी वो खुद होके नहीं काटते, हल्ला नहीं बोलते। दोस्तों ये जो सांप है दिखने में बहुत सुंदर और वातावरण में सहजता से एकरूप होने वाला जीव है। जब किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता है तो पेड़ के अनुरूप खुद की रंग संगति भी जल्दी से जल्दी वो बना लेता है। दोस्तों एक फॉस्टिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सांप की प्रजाति का शोध लगाया, संशोधन किया, इसलिए उनके सम्मान में इस सांप को फॉस्टिन कैट स्नेक ऐसा नाम दिया गया है। बहुत ही सुंदर सर्प है दोस्तों। ये घर के अंदर तभी आता है जब घर में आप पौधे लगाते हो, कुछ बेलियाँ लगाते हो और उसके ऊपर कुछ गिरगट आते हैं, और गिरगट को खाने के लिए ये सांप आते हैं। और गिरगट क्यों आते हैं दोस्तों? तो जो पौधे हमारे दरवाजे पर होते हैं, घर के आंगन में होते हैं, उसके ऊपर फूल आते हैं, फूल के ऊपर छोटे छोटे कीटक आते हैं। कीटक को खाने के लिए मेंढक, गिरगट और छिपकलियाँ उस पेड़ के नीचे आती है, और इसलिए सांप पेड़ के सहारा लेकर अपना भक्ष्य ढूंढने हेतु उस पेड़ पर आते हैं। और लोग बोलते हैं कि फूलों के गंध से आकर्षित होकर सांप हमारे घर आया। वो मत्स्यगंधा का पेड़ हो चाहे निशिगंधा का पेड़ हो, उसके फूल से सांप को आकर्षण हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। सांप को गंध नहीं सही जाती, किसी भी तीव्र गंध से सांप बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सर्पमित्र वनिता, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस अनोखे जीव को यहाँ पर धरातल पर आने के लिए सहकार्य किया।